ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी दाता शिव भगवान के बच्चे हैं, है कि नहीं है? तो हम दाता के बच्चे हैं, जो दाता सारे संसार को देने वाला है, चलाने वाला है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाकी सभी के सभी कम कर दो, तेज हो गए होंगे, सबको संभाल लो। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा की कुछ आज्ञाएं हैं, शिक्षाएं हैं, डायरेक्शंस है। क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं तो हम पे शोभा नहीं देता कि हम किसी से कुछ मांगे। मांगने में भी बाबा ने किसकी बात करी? आशीर्वाद और कृपा की बात तो बाद में है, वो तो हम बच्चों के लिए है। लेकिन हम बच्चों को किसी बाहर वाले से पैसा नहीं मांगना, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है, ये भगवान का कार्य है। और यहाँ जो अंदर बैठा हुआ होता है वो भगवान का परिवार होता है। परिवार के अंदर हम सभी आपस में भाई और बहन हैं। ईश्वर के कार्य के लिए ईश्वर के परिवार के बच्चे अर्थात हम भाई बहन ही आपस में मिलकर इस कार्य को कंप्लीट करते हैं। बाहर वालों से हम कोई भी प्रकार का पैसा, जिसे बोलते हैं पर्ची कटाना, चंदा मांगना, घर घर में जाना, लिस्ट तैयार करना, ऐसे कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा वो है भक्ति की निशानी। और जो भक्ति में होता है वो ज्ञान में नहीं होता है। तो ये आज की मुरली में मूल शिक्षा है। फिर मुरली के 10 मेन पॉइंट्स हैं जो बाबा ने हमारे लिए रखे हैं आज की मुरली में करने के लिए। कि एक तो मांगना नहीं है, अशरीरी बनना है। फिर मुरली में बाबा ने पावन बनने की भी बात कही है, ड्रामा की स्मृति की भी बात कही है, ड्रामा पर निश्चय रखो ये भी कहा है ना। तो ऐसी अनेक शिक्षाएं हैं जिन्हें हम लोकेशन मेथड से याद आज क्लास में ही कर लेंगे। 12 नवंबर 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मनाने की भी बात नहीं। तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मनाने की भी बात नहीं। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामानुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वो बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वो सहयोगी जरूर बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते हो। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। हो गया सबको पक्का? तो जो होता है वो हमारी संस्था के अंदर होता है, परिवार के भाई बहनें मिल करके करते हैं। बाहर वालों से हमारा कुछ भी मांगना नहीं होता है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, पूरा करो गीत को। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की कोई बात नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार है। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं।
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये भी जानते हो कि अब खेल पूरा होता। बाप आकर के हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है, तो ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते नहीं। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। ये भी नॉलेज है ना। ऊंचते ऊंच बाप ये शिक्षा देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है, सो भी जो बच्चे सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो जितना ज्यादा सेवा में होंगे उतना ज्यादा उनको कौन सा शब्द याद रहता है? ड्रामा। क्योंकि वो हर दिन कितनों को आते देखते हैं, वो हर दिन कितनों को जाते देखते हैं, वो हर दिन कितनों को बनते हुए देखते हैं और हर दिन कितनों को टूटते हुए देखते हैं। दूसरा बात आती है सफल करने की। तो क्योंकि सेवा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उस मौके पर जब सेवा में सहयोग नहीं मिलता है, तब एक चीज है जो हमें बहुत ताकत देती है, और वो कौन सा है? ड्रामा का राज। ड्रामा कि जो बाबा ने कहा कि भविष्य में जिसको उच्च पद बनाना होगा, वो आपे ही अपने आप बीज बोएगा। तो यहाँ पर फिर स्थिरता आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है, सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम ऑर्फन्स थे, अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बनते हैं। पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। बाबा ने कहा बुद्धि में तो सारी बातें हैं, लेकिन मजा तो कब है? जब औरों को भी समझाएं। क्या सुना व्यक्त मुरली में? 1 अप्रैल 1982 की अव्यक्त मुरली भाग त्याग का कोर्स चल रहा है। पहले कोर्स का क्या था? वो दूसरी मुरली थी। पहला क्या था? त्याग करोगे तो भाग्य मिलेगा, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलेगा। और उसमें बाबा ने क्या बताया था? बच्चों के पास खजाने सबके पास हैं, लेकिन कुछ हैं जो खजाने को संभाल के रखते हैं, और कुछ है जो खजाने को बढ़ाते हैं। याद आ गई? बाबा ने कहा जो संभाल के रखते हैं, उसका मतलब वो बाबा से खजाने मिल रहे हैं और केवल अपने लिए लगा रहे हैं। मेरा शरीर अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, मेरा घर अच्छा बन रहा है, मेरा योग अच्छा लग रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है, मेरी सेवा अच्छी हो रही है, मेरा। वो किसके लिए लगाएंगे? केवल अपने लिए लगाएंगे। और जो खजाने को बढ़ाना जानते हैं, वो किसके लिए लगाएंगे? मनसा वाचा कर्मणा, सर्व के लिए लगाएंगे। बाबा ने मुरली में ये बात बोली कि बुद्धि में तो सारा ज्ञान है, लेकिन बाबा तो तब समझे ना जब इसे ईश्वरीय धंधे में लगाएं। मतलब हम किस में लग जाएं? ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। तो लग जाना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना, दुकान को बड़ा करो, एजेंट तैयार हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, ये सब, तो ग्राहक भी अच्छे आएंगे। हर एक का सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वो सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जोहरदार तलवार। आज बाबा ने खुद को कहा कि बाप है ही जोहरदार तलवार, बहुत तेज तलवार है। तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। कमाल की बात इस ज्ञान की यही है कि ये ज्ञान कोई छोटा बच्चा भी अगर एक दिन आकर के सुने, उसको सारा याद हो जाएगा।
देखते हो ना अभी छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी कुमारियां हैं, छोटे छोटे कुमार हैं, साड़ी पहनी होती है, बैच लगा होता है, कितने आपको सब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सब चीजें आती है, सर्कुलेट होती है। कितना सुंदर। तो बाबा ने कहा क्योंकि पिछली आत्माएं होती हैं, और दूसरा कि ये ज्ञान ऐसा ही है, ये ज्ञान अनपढ़ से अनपढ़ माता को मिल जाए, ये ज्ञान पढ़े लिखे से पढ़े लिखे कुमार या कुमारी को मिल जाए, बच्चे को मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, ये ज्ञान ऐसा ही है कि ज्ञान का नशा ऑटोमेटिक ही आत्मा के ऊपर चढ़ता है, और फिर उसकी बोली के अंदर वो चीजें आती हैं। मतलब बाहर के तल पर सब चीजें बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन बाबा ने कहा परिवर्तन कब होता है, जब योग का बल होता है। नहीं तो ऊपर से तो बहुत अच्छा बनते जा रहे हैं, और अंदर से तनाव, चिंता, द्वेष, घृणा, राग, आज की मुरली में यही आएगा, राग और द्वेष में कैसे आत्माएं बंध जाती हैं। तो बच्चों को समझाया है कि नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तो पढ़ाई से क्या होगा, पढ़ाई से क्या होगी, सोर्स ऑफ इनकम, भविष्य के अंदर प्राप्तियां। और योग को बल कहा जाता है, इससे पुराने जन्मों के पाप भस्म होंगे। तो रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? प्रश्न बताओ। योग ही नामी ग्रामी है, योग अर्थात बाप की याद। देखो ज्ञान में अगर डाउन पे होंगे, ना मुरली याद रहती है, ना कोर्स समझ में आया है, ना कुछ पल्ले पड़ती है बातें, लेकिन बाबा के साथ प्यार बहुत है, शेयरिंग बहुत है, याद बहुत है, तो वो आत्मा ऑटोमेटिक ही ज्ञानवान हो जाती है। जैसे वो मोहजित राजा की कहानी नहीं सुनी हुई आप सभी ने, कि सुनी हुई है, सुनाई थी एक बारी। तो मोहजित राजा, वो जो राजा होता है, वो जंगल में जाता है जहाँ एक बहुत बड़े महात्मा जी आए हुए हैं, और वो उन्हों को जाके बोलता है कि मेरे को ज्ञान दो, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। तो आपकी प्रकाष्ठा मैंने बहुत सुनी है, ऐसा ऐसा। तो वो जो महात्मा जी है वो बोलते हैं कि तुम कौन से राज्य से आए हो, तो वो बताता है कि जो मोहजित राज्य है वहां से आया हूँ, मैं मोहजित राजा हूँ, ऐसा। तो फिर वो राजा राजा के लिए वो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे राज्य के अंदर सब मोहजित है। वो कहते हैं कि हाँ, सब मोहजित है। वो क्या करता है, राजा को धक्का दे करके उसके कपड़े, ऊपर का कपड़ा है वो छीन लेता है, और उसको लाल रंग के अंदर रंग करके और राज्य में चला जाता है। राज्य में चला जाता है तो सबसे पहले दासी मिलती है, और दासी को कहता है कि देखो तुम्हारा राजा जंगल में गया था, जंगली जानवर ने उसके ऊपर आक्रमण किया और वो मर चुका है। तो दासी ने जैसे ही ये सुना और वो कपड़ा देखा, तो आगे से दासी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये संसार है, यहाँ कोई आता है और एक दिन वो चला जाता है। फिर बाद में वो उसके पिताजी के पास जाता है, राजा के। तो राजा के पिता के पास जाता है, तो उसको जाके बोलता है कि देखो आपका राजा का ये हो गया है। तो वो बोलता है कि ये संसार एक वृक्ष है जिसके ऊपर हम सभी पंछी हैं, पंछी आता है, बैठता है, दाना पानी करता है और एक दिन उड़ जाता है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर वो सोचता है महात्मा कि बाप को तो फर्क नहीं पड़ा, माँ को तो जरूर पड़ेगा। तो वो माँ के पास जाता है कि और बोलता है ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो आगे से माँ बोलती है कि ये संसार तो एक रैन बसेरा है, लोग आते हैं, रात रात रुकते हैं, सोते हैं, विश्राम करते हैं, और दिन निकलते ही चले जाते हैं। वो सोचता है कि पत्नी को तो जरूर फर्क पड़ेगा, ये माँ बाप को किसी को फर्क पड़ा नहीं पड़ा। पत्नी के पास जाता है और उसको बोलता है कि राजा के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो आगे से वो जो रानी होती है वो बोलती है ये संसार तो ऐसा ही है, आज कोई साथी है, शरीर छूटेगा तो कल कोई और साथी आएगा, जैसे वो गए वैसे हम भी जाएंगे, कोई बात नहीं। वो उसको अंदर में खुशी भी बहुत होती है महात्मा को। अब वो क्या करता है, वो छोड़ता नहीं है, फिर वो उसी कपड़े को लेकर के वापस जंगल में जाता है, और जंगल में जाके बोलता है कि मैं तो तुम्हारा बताने के लिए वहां गया था, और वहां जाते मैंने देखा कि पास के राजा ने तुम्हारे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है, तुम्हारे पिता को, माता को, वाइफ को, सबको बंदी बना लिया है। तुम जाओ, ये ज्ञान व्यान बाद में लेना, पहले जाकर के उनकी रक्षा करो। तो वो बोलता है कि संसार का राजा तो वो है, ये बच्चे, ये पति पत्नी, ये माँ बाप तो सब उसके हैं, वो जाने, उसका काम जाने, आप तो मुझे ज्ञान दो।
मैं आपके पास ये करने के लिए आई हूँ। महात्मा जी आगे से बोलते हैं कि राजन, आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अगली लाइन ध्यान से सुनना, जो इस मुरली में ही तभी आपको ये बात कही, आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप हो। जिसका खुद का जीवन ही ज्ञान का है, उसको कौन से ज्ञान की जरूरत है? तो बाबा ने वो बात पूछी है कि योग बढ़ा या ज्ञान बढ़ा, तो अच्छा क्या है? योग अच्छा है, क्योंकि जिसके पास योग की ताकत बहुत जबरदस्त है। और योग के लिए क्या चाहिए? सच्चाई, सफाई और सेवा। जो आत्मा ये तीनों चीजों के अंदर मगन होती है, उसका योग भी बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसके पास बाबा को बताने के लिए कुछ होता है। बाबा यहाँ सेवा की, ये आत्मा आई, उसको मैंने ये भावना भरी, उसको मैंने ये प्रेरणा दी, आज वो ये प्रश्न पूछ रहे थे, आज बाबा इसके घर में ये कंडीशन हो गया, ये बाबा वो। जिसके पास बातें बहुत सारी बाबा को बताने के लिए है, उसका तो योग निरंतर ही लगा हुआ है। इसलिए बाबा ने मुरली की शुरुआत में बोला कि मेरा शुक्रिया भी मत मनाया करो, क्योंकि जब कुछ और करने को नहीं होगा तो या तो शिकायत करेंगे बाबा को, या बाबा को शुक्रिया करते रहेंगे। इसलिए सच्चाई, सफाई, सेवा होगी तो ऑटोमेटिक वो जीवन ज्ञान की और योग की जीवन होगी, ऐसा हमारा मानना है। बाकी सबका अपना अपना चिंतन हो सकता है। योग ही नामी ग्रामी है, योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ, 84 चक्कर का ज्ञान सुना, 84 के चक्कर का ज्ञान सुनाता हूँ, और इसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम, बस हम आत्मा हैं। हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे कि विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी अशरीरी होकर के बैठो तो पावन हो जाए। घंटा भर भी अशरीरी होकर के बैठो तो पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई भी विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। हाँ, बाबा ने कहा विकर्म तो नहीं होता, पर ऐसा भी नहीं है कि पाप नाश हो जाए। योग के अंदर पाप नाश होते हैं। नींद के अंदर, सॉरी, नींद के अंदर पाप नाश होते हैं? नहीं होते। लेकिन बाबा ने कहा विकर्म भी नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि कोई पाप विनाश होंगे, नहीं, वो है नींद। विकर्म कोई नहीं होता है। नींद ना करें तो पाप भी करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। उस दिन भी आपको थोड़े दिन पहले बताया था ना कि मतलब ये जो एक शब्द याद रखें हम अपनी जिंदगी में हमेशा, खासकर जो युवा बैठे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा, और बाकी सबके लिए वो होता है पर्सनल टाइम। जो बहुत बारी युवा हम होते हैं वो अपने जीवन में बोलते हैं मैं सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मुझे मेरा मी टाइम तो मिल ही नहीं रहा, पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा। पर्सनल टाइम ले लेकर के हमने अपना जीवन बर्बाद किया है। नहीं तो जो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है और जिसके पास पर्सनल टाइम नहीं है, वो इस संसार का सबसे भाग्यशाली लड़का है, सबसे भाग्यशाली लड़की है, सबसे भाग्यशाली बाप है और सबसे भाग्यशाली माँ है, जिसके पास पर्सनल टाइम नहीं है। नहीं तो पर्सनल टाइम होएगा तो क्या करेंगे? ये तकिया, ये लटकी हुई गर्दन और हाथ में मोबाइल, और वहां पर है बर्बादी दुनिया जहान की। इसके लिए बाबा ने, इसके लिए उस दिन कहा था इससे अच्छा तो सो जाओ, कम से कम पाप से तो बच जाएंगे, खुद को नीचे गिराने से। तो बाबा ने कहा नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर में होते अशरीरी बनना है। हर समय नींद लेके अशरीरी नहीं बनना, कहीं बाबा की बात को पकड़ ले। शरीर में होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा, और क्या अभ्यास करना है? हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। आत्मा सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि वो सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर भी कहते हैं। तो बाप युक्तियां भी बतलाते हैं, ऐसे नहीं। ये बाबा ने क्लियर किया, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को जानते हैं ना कि नींद की बात कर दे कि अशरीरी हो जाओ,
विकर्म नहीं होंगे, बचाव करो। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सारा दिन नींद ही करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रहे पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि बाप हमारे ऊपर रहम या कृपा करते हैं, नहीं, ये उनका गायन है, रहमदिल बादशाह। ये भी उनका पाठ है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भगत लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। फिर तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठ करके नमस्ते करते हैं। अब सोचने का विषय है, बाबा शिक्षा दे रहे हैं या बाबा शिक्षा दे रहे हैं? भाई बाबा ये बात को क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हें यहाँ खड़े नहीं होना, या फिर बाबा अपना उदाहरण देख करके हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठता तो मैं हूं तुम्हें नमस्ते करने के लिए, और तुम्हें कहता हूं तुम आराम से बैठो और पढ़ाई करो। शाम की क्लास में हम बैठे होते हैं, रेड व्हाइट लाइट करती हूँ, पीछे से आकर के बैठती हूँ अपनी सीट पर, तो एक माता है वो रोज खड़ी होती है, फिर हम बैठते हैं तो वो बैठती है। तो बाबा ने मुरली में आज क्या बोला कि तुमको तो केवल बैठ करके सुनना है, बाकी बाबा यहाँ खड़े होकर के बच्चों को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर भी नहीं है डर। यहाँ तो टीचर को डरा करके रखेंगे, आपने ये कह कैसे दिया सबके सामने, आपने ये हमको बाहर खड़ा कैसे कर दिया, आपने गेट कैसे बंद कर दिया। इसके लिए फिर टीचर क्यों कहेंगे? टीचर कहेंगे तुम्हारी तकदीर। बच्चा जब सुनने लायक है ही नहीं तो टीचर क्यों कहेगा? फिर टीचर सुप्रीम टीचर मुरली में कहेगा। बाप तो यहाँ समझाते हैं तुम्हें मुरलियां मिलती रहती है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े रजिस्टर के अंदर, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी, क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गोया गोया बातें सुनाता हूँ। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वो पॉइंट मिस हो जाएगी, इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। ये है नई बातें जो दुनिया में कोई भी जानते नहीं, तुम्हारे चित्र देख करके चकित हो जाएंगे। कोई शास्त्रों में नहीं है ये चित्र, भगवान ने बनाए थे। तो कौन सुनाएगा कैसे बनवाए थे भगवान ने? और 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 हाँ, और कपड़े पर बनते थे, और साक्षात्कार करवा करवा के। तो ऐसे हुआ था, घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे हुआ था ट्रांस में साक्षात्कार, संदेशियां, मम्मा। लेकिन जो सबसे पहले हुआ था, जहां से सबसे पहले शुरुआत हुई थी, वो हुआ था कलकत्ते में, और वहां से आकर के फिर हैदराबाद में, कि ब्रह्मा बाबा का बताते हैं कि वो बस उठते थे और वो दीवार के ऊपर ऑटोमेटिक ही हाथ चलता था और ये चित्र बनते थे आत्मा के, ज्योति बिंदु के, ऐसा बनाया था वो मंथन करके। तो फिर बाबा ने सबसे पहले कहा था ये सांप जैसा क्या बनाया है निर्वैर भाई जी ने। तो इसके लिए बाबा ने कहा तुम, कि भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी ये चित्रशाला है नई, ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा, कहेंगे ये तो ठीक है,
कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही ये है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बने। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते लाख 1.5 हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं, उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना, तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। सबको बोलो यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला न सके। बल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें ये कहाँ दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए, अब नहीं है। तो ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है, वो तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कर देते। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। अब समझते हो कि धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई, नई से पुरानी दुनिया होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते और दूसरी तरफ बहुत गलाने भी करते रहते। वो भी तुम्हारे पास गीत है। तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तो भारत की गलाने का कौन सा गीत है? देख तेरे संसार की हालत, भगवान कितना बदल गया इंसान, है ना, ऐसे इसमें फिर ये है। तो बाबा ने कहा ये गीत भी होने चाहिए समझाने के लिए। तुम बता सकते हो कि कहाँ राम राज्य और कहाँ ये मुरली चेंज होती है और बाबा कहते हैं कि बाप है गरीब निवास, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है। कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिकरात की कोई बात नहीं है। शिव बाबा को कभी कोई फिकरात नहीं होती, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाबा हमेशा समझाते डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। ये युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो ये है नोट करने की। कौन सी बात नोट करने की है? कि डायरी में बाबा की याद नोट करनी है, ये बात डायरी में नोट करनी है। तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो ये बात नोट करने की है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिख लेना चाहिए बाबा की याद। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा कि ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। मांगते ना बाबा से सारे आशीर्वाद, कृपा, रहम। बाबा ने कहा ये मांगने से मरना भला, पुरुषार्थ करो। रोज ही 2-4 के डेली वो आते हैं। ये हो गया, क्या पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें। तो उनको एक ही बात आदि से अभी तक बताते आ रहे हैं कि पढ़ाई की मेहनत करो, तो ऑटोमेटिक ही सारा काम होएगा। तो जितना हम मुरलियों के अंदर बिजी रहेंगे, जितना हम लिखाई पढ़ाई में बिजी रहेंगे,
ऑटोमेटिक ये आशीर्वाद भी मिलेगी, कृपा भी मिलेगी और रहम भी मिलेगा। बाकी बाबा ने कहा ये मांगने से मरना भला, कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वो आप ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो पाएगा नहीं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वो आप पे ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया ड्रामा उनसे कराएगा। मांगने की क्या दरकार। बाबा तो कहते हैं हुंडी भरती रहेगी सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे कि पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है वो करते रहेंगे, आप पे ही कभी मांगना नहीं करनी। बाबा कहते बच्चे जी बाबा, बाबा कहते हैं बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो। अंडरलाइन। जो होता है वो परिवार के बीच में होता है, बाहर वालों को जा करके इकट्ठा करना स्टार्ट नहीं कर देना है। बताओ, अलग अलग सेवा केंद्रों पर भी जाने वाले, अलग अलग स्थानों पर भी जाने वाले दूसरे स्थान पर जाकर के चंदा मांगते हैं कि हमारे वहां ये हो रहा है, कुछ सफल करो। ये जिम्मेवारी बाबा ने हमको नहीं दी है। वो जाने, उनका स्थान जाने, उनके निमित्त जाने, उनके लोग जाने, हमको क्या करना है। हम तो सिर्फ किसका कर सकते हैं, वो भी कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन चंदा चीरा और ऐसा वैसा बाबा ने कहा उल्टी पुल्टी बातें बाहर बनानी करनी। ये बताओ, भगवान को मदद तो क्या ही करेंगे, पर उल्टी अफवाहें फैला करके क्या कर देंगे, बदनाम जरूर कर देंगे। क्योंकि वो इस बात को, अब आज की मुरली जिन्होंने अपने आप ही घर पर पढ़ी होगी ना, उनको समझ ही नहीं आएगा। उनको सिर्फ वो दिखेंगे। कितनों को तो अपनी टीचर दिखने लग जाएगी आज के दिन, कितनों को अपनी दीदी दिखने लग जाएगी आज के दिन कि ये देखो हमारी दीदी के लिए आ गया, वो पैसे के लिए बोलती है। कौन, जो घर पे अकेले अकेले पढ़ रहे होंगे कि भाई मुरली तो हमें रोज मिलती है, बाबा तो हमें रोज पढ़ाता है। ये तो जो बहनें ट्रेनिंग करके आई है, जो यज्ञ के अंदर आती हैं, जाती हैं, रहती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं, भट्टियां करती है, तो उन्हों को ये बात पता है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि टीचर हमें कुछ नहीं कहेगी, दादी हमें कुछ नहीं कहेंगे, भाई जी हमें कुछ नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि हम सभी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। हम और आप अलग नहीं होते हैं, हम और आप एक ही हैं। अव्यक्त मुरली परसों की जिन्होंने सुनी है उन्होंने ये बात जरूर सुनी होगी कि बाबा ने कहा जो घर में रहते हैं वो भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, और जो सेवाधारी हैं वो भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बाबा ने कहा मैंने दोनों के भाग्य में कोई चेंज नहीं किया है। तो जब इस ब्रह्मा कुमारी के लिए भी मांगना मना है बाहर वालों से, तो इस ब्रह्मा कुमारी के लिए भी मांगना मना है बाहर वालों से। ये बाहर वालों की बात हो रही है, अंदर व्यवस्था की बात नहीं हो रही है। क्योंकि किसी कार्य को, भगवान के विशाल कार्य को आयाम देने के लिए ये बात 100% सत्य है कि संसाधन चाहिए। और अगर अंदर बैठे हम एक दूसरे को सहयोग नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसका प्रेशर समझ करके बाहर जाकर के हम गलानी करते हैं, तो बताओ हम प्राप्तियां करने के लिए आए थे या अपने ऊपर बोझ ढोने के लिए आए थे। आए तो कुछ और करने थे, पर बिना मुरली की गहराई में जाए, सिर्फ वो पॉइंट ऊपर से, जैसा ऊपर से सागर के मछली जैसे तैर रही है वैसे ले लेते हैं, रतन तक तो पहुंचते नहीं है। कि ये बात एक पक्ष के लिए नहीं हो रही है, दोनों के लिए हो रही है कि हम दोनों मिलके बाहर के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपस में भाई बहन हैं। इसलिए बाबा ने बात मुरली में कही। ये लोग, ये तो सन्यासी लोग करते हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं तो रिटर्न में एक जन्म के लिए मिल जाता है। ये फिर तो जन्म जन्मांतर के लिए है, तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना तो अच्छा है ना। अमृत वेले 4 समर्पण किए हमने, कौन कौन से, तन का, मन का, धन का और जन का, सब कुछ मिलेगा बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के लिए।
इनका नाम तो भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजयमाला में तुम भी पिरो जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं, थोड़ा भी कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहां ये ख्याल ही नहीं है। तुम अमरपुरी में चलते हो, ये छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमरलोक था और अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी पास हुआ है, बहुत बुरा। छी का मतलब छी, गंदा। बाबा ने कहा तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम पीछे आधा कल्प जो निकाल के आए हैं वो बहुत छी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हैं। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र है। बाबा तो अनुभवी है ना, क्योंकि बाबा तो चारों तरफ घूमा हुआ है। गोरे से सांवरा बना, गांव में रहने वाला था। वास्तव में ये सारा भारत ही गांव है। तुम गांव के छोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना, हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं है। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए, नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं, दिखाई दे रहे महलों, दिखने चाहिए। बाबा ने कहा कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं। कितना साहूकार था, अभी तो भारत गांव है। सतयुग में बहुत माला माल था। ये बातें दुनिया में सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मनाना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, तो करके दिखाओ वो एक्शन। मैं भाग्यशाली हूं, करो कैसे था, मैं भाग्यशाली, यही था ना, सौभाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं पदम भाग्यशाली हूँ, मैं पदम भाग्यशाली हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। तो बाबा ने कहा थैंक्स। आज बाबा ने कहा मेरा नहीं करो थैंक्स, थैंक्स किसका करो, अपने किस्मत का, भाग्य का शुक्रिया करो कि मेरे भाग्य के अंदर ऐसी सुबह आई। बताओ, जो उठते थे उनकी अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, वो अच्छे बच्चे थे। लेकिन जो अच्छे बच्चे नहीं थे, जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हम 3:30, 3:15 या 4 बजे हम उठेंगे, वो जरा हाथ ऊपर करो। जिन्होंने सोचा था 4 बजे कौन उठता है, ये हम जैसे प्राणी यहाँ पे बैठे हैं, 2, 4, 6, 8, कि कभी जिंदगी में 4 बजे भी उठेंगे, ये सोचना ही क्यों होता है। ये फेरी वाले लोग हैं, यही उठेंगे जिनको कुछ कुछ करना होता है। हमको क्या करना होता है, 4 बजे तो कुछ नहीं होता। 4 बजे तो बस कोई ऐसे थोड़ी सी नींद खुलती है, तो शरीर की कोई क्रिया करनी होती है, कोई पानी वानी पीना होता है, बस इसलिए उठना होता है। बाकी तो सबसे जबरदस्त सोना कब होता है, 4 बजे तो सोना होता है, 3 बजे के बाद। तो हमारा दिन कैसा स्टार्ट हुआ है और हमारी रात कैसी पूरी होती है, तो शुक्रिया, शुक्रिया किसका, मेरे भाग्य का, मतलब मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का, और उन सभी लोगों का जिनके संग में मैं रह करके आई हूँ, जिन्होंने मेरे को ऐसे कर्म सिखाए होंगे, तब जाकर के मैंने ऐसे कर्म किए और मेरा भाग्य बना। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसा बाबा ने मुरली में कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते,
गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते हुए अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। दूसरा, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। हर सेवा केंद्र पर सुबह शाम और कहीं कहीं को तो रात्रि के समय भी क्लास होती है, नुमा शाम के बाद। तो आप अपने अपने सेंटर पर पता करो, पता रहे आपको कि किस किस समय मुरली होती है। तो एक अगर मुरली मिस हो गई है तो दूसरी मुरली को अटेंड कर लो, लेकिन बाबा के घर की मुरली क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है कि आज मैंने बाबा को कितनी देर याद किया। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कार्य में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कार्य में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कार्य में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव करो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। वो स्वर्ग में जाने का नहीं सोचते हैं। उन्होंने अपने जीवन को कैसा बना लिया? सतयुगी ही बना लिया है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा तीनों में क्या है? रूहानियत है, युक्ति युक्त है। स्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करो। अव्यक्त इशारे हैं। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, कौन कौन सी बातें? ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास करो। मुरलियों में बाबा ने कहा है जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो होगा। और हम अपनी बुद्धि को कहाँ टिका लेते हैं? छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर। जबकि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये बात को अनुभव करती हूँ अपने साथ भी, कि जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, अपने को बोलो कि भाई जब तेरे ऊपर मुसीबत आएगी उस समय कौन काम आएगा? उस समय सिवाय मेरे योग तपस्या पुरुषार्थ के और कोई भी काम आ नहीं सकता है, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना सामर्थ्य है। काम कौन आएंगे? हमारे खुद के कर्म, हमारा बाबा, हमारी योग की शक्ति। और प्रैक्टिस कितनी है योग में रहने की। इसलिए बाबा ने कहा इस अभ्यास को बढ़ाओ, बजाय इसके कि क्या होगा क्या होगा, ये तो नहीं होगा। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति या हलचल भी या कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती है विदेही बच्चों को। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही है। आज की मुरली से स्वमान, जिसका कम से कम 21 बारी सभी लिखत में अभ्यास करके ग्रुप में पोस्ट करेंगे और कोशिश करें कि ये लिखत में ही हो। मैं ईश्वरीय सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय सेवाधारी आत्मा हूँ। और इस मुरली के 10 पॉइंट आपके सामने हैं। मांगना नहीं है, शांति स्तंभ पे पहुंच जाओ। शांति स्तंभ पे मैं खड़ी हूं, देखो, और वहां पर कौन सा पॉइंट याद है? बाबा के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, बच्चे मांगने से मरना भला। तो मांगना नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ। हिस्ट्री हॉल में आज सब बाबा के बच्चे जो बैठे हुए बाबा के सामने, वो किसमें है? निष्ठा में है, अशरीरी बन गए हैं। तो एक एक सीन अपनी आंखों के आगे लाते जाओ। फिर बाबा के रूम में पहुंचे और बाबा के रूम में हमने क्या देखा है? बड़ी सारी घड़ी लगी हुई है। और वो घड़ी मुझे क्या याद दिला रही है? ड्रामा याद दिला रही है।
जिसमें आज बाबा ने ड्रामा की ये पॉइंट बोली है कि जो ड्रामा के इस खेल को जानते हैं वो शुक्रिया आदि मनाने का काम नहीं करते हैं, वो पुरुषार्थ का काम करते हैं, कि ड्रामा पुरुषार्थ से खेल है ये। तो शांति स्तंभ पर मांगने से मरना भला, कुछ नहीं मांगना। हिस्ट्री हॉल में सब अशरीरी बन गए हैं। बाबा के कमरे में एक बड़ी सारी घड़ी लगी हुई है और उसको देखते मुझे क्या याद आता है, मुझे भी ड्रामा की स्मृति में रहना है, मतलब कर्म खेल नाटक को उसी तरीके से करना है। फिर बाबा की झोंपड़ी, बाबाज हट, तो बाबा की झोंपड़ी में आज मुरली क्लास हिस्ट्री हॉल में नहीं हो रही, आज मुरली क्लास कहाँ हो रही है, बाबा की कुटिया में हो रही है, बाबा की झोंपड़ी में। तो आज हम मुरली के लिए पाठशाला नहीं आए हैं, अपने अपने सेंटर पर नहीं गए हैं, आज मुरली की कॉपी लेकर के कहाँ पहुंच गए हैं, बाबा की कुटिया में पहुंच गए हैं। और क्या याद आती है वहां पे बाबा की बात, कि बच्चे कभी भी तुम्हें मुरली मिस नहीं करनी है, कभी भी तुम्हें मुरली मिस नहीं करनी है। और इसके साथ में ये पॉइंट भी याद रखना, मुरली मिस भी नहीं करनी और मुरली के अंदर लेट भी नहीं आना, और बाबा के सामने अच्छे से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाना है। टीचर को बारी बारी से कोई भी चीज बुलवाने पर मजबूर नहीं करना है, उनकी शक्ति को बेफिजूली यूज नहीं करना है, क्योंकि कुछ मुंह से निकल गया उनके, फिर हमको उनकी 10-20 साल की पालना तो याद रहेगी नहीं, वो एक इंसल्ट दो चार लोगों के बीच में हुई है वो याद रह जाएगी। इसके लिए मुरली बाबा की कुटिया में जाओ, मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए, तो दोनों पॉइंट भी लेके आना, क्योंकि आज बाबा ने लेट की भी बात की है और बैठने की भी बात की है। फिर ये क्या है, मधुबन का आंगन, ये है मधुबन का आंगन, आंगन। तो वहां पर आज हम अपने हाथ में क्या लेकर के घूम रहे हैं, डायरी लेके घूम रहे हैं। बताओ, हम इतने पढ़ाकू हो गए हैं कि हम अपने खड़े घूमते घूमते डायरी में लिख रहे हैं कि आज बाबा को मैंने कितनी देर याद किया। नेक्स्ट है ओम शांति भवन की रिसेप्शन, रिसेप्शन। तो वहां पर किस में बैठ गए हैं, योग में बैठ गए हैं और योग बल को बढ़ा रहे हैं। ओम शांति भवन सभी ने देखा हुआ है, बड़ा सारा ओम शांति भवन। तो वहां पर हमको ये पॉइंट याद आती है, ओम शांति भवन ऐसा भवन है जो पहला विदेशियों के आने का बना, जहां पर बहुत सर्विस दादियों के द्वारा जो आए हैं। तो यहाँ पर कौन सी पॉइंट है कि बाबा ने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बोला कि तुम्हारा काम केवल सेवा करना है। जिसको लगेगा कि ये सेवाएं करती कैसे है बहनें, तो वो खुद ही आकर के पूछेंगे कि हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, हम कुछ दे सकते हैं, हम कुछ ला सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा काम है सर्विस करना, जिसको अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाना होगा वो अपने आप बनाएंगे, बाकी तुमको मांगना नहीं है। तो ओम शांति भवन में क्या हो रही है, सेवा, कि मुझे क्या करनी है, सेवा। रात दिन सुबह शाम सपने में भी क्या करते रहो, सेवा के प्लान बनाते रहो बस। ये क्या है, बाबा का रूम, ओम शांति भवन का बाबा का रूम। और बाबा के रूम में क्या बन जाए, बाप बाप समान बन जाए। लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते पढ़ते क्या बन गए हैं, पावन बन गए हैं, पढ़ाई से ही बनते हैं। और लास्ट में है मेडिटेशन हॉल, जो ऊपर जाता है। ड्रामा के ऊपर निश्चय रखना है, मतलब कि अपनी सारी रूहानी शक्तियों को यूज करना है। ओके, ओम शांति।